बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति को सबसे पहले स्वयं की पहचान करनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति दूसरों के बारे में जितना जानता है उससे कहीं अधिक वह स्वयं के बारे में जानता है। बुद्ध ऐसा मानते थे कि हमें बुरे व्यक्ति से घृणा नहीं करनी चाहिए, हमें तो उसकी बुराई से घृणा करनी चाहिए। एक बार बुद्ध एक नदी के किनारे बैठे हुए थे। नदी को निरंतर बहता देख और नदी के किनारे पड़े पत्थरों को एक जगह स्थिर देखकर बुद्ध के मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि पत्थर लोगों के रास्ते में रुकावट बनते हैं, फलस्वरूप वह यथास्थान पड़े रहते हैं, परंतु इस नदी के द्वारा लोगों का भला होता है, इससे कितनों की ही प्यास बुझती है। इससे बुद्ध के मन में यह बात आई कि दूसरे का मार्ग रोकने वाले खुद भी कभी उन्नत नहीं कर पाते और वे कभी भी आगे बढ़ने में सफल नहीं हो पाते, लेकिन वहीं दूसरों को प्रेम देने वाले, दूसरों की सहायता करने वाले सदा ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। बुद्ध ऐसा सोच ही रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि कुछ लोग उनकी ओर आ रहे थे। वह एक स्त्री को घसीटते हुए और उसे गाली देते हुए लेकर आ रहे थे। जब वे बुद्ध के नजदीक आए तो बुद्ध ने उनसे इसका कारण पूछा। तब उन लोगों ने कहा कि यह एक व्यभिचारी स्त्री है। हमारे समाज में ऐसा मानना है कि यदि कोई भी स्त्री व्यभिचारी हो और वह पकड़ ली जाए तो पत्थरों से कुचलकर उसकी हत्या कर देनी चाहिए। जब गौतम बुद्ध की नजर स्त्री पर गई तो उन्होंने कहा, तुम्हारी जो भी इच्छा है तुम वही करो, लेकिन मेरी एक शर्त यह है कि जो भी व्यभिचारी ना हो, अर्थात जिसने कभी व्यभिचार ना किया हो, यहाँ तक कि यदि उसके मन में इस तरह की बातें ही ना आई हों, तो ही उसे पत्थर मारने का अधिकार है। अपनी इस बात को समाप्त करते हुए बुद्ध शांत हो गए। थोड़ी देर तक किसी ने कुछ भी नहीं कहा। जब लोगों को उनकी बात समझ आई तो उन्हें अपने ऊपर पश्चाताप होने लगा और धीरे धीरे लोग अब वहां से निकल चुके थे। मित्रों, यह छोटी सी कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने प्रति न्याय करने का अधिकार है, ना कि किसी अन्य के प्रति, क्योंकि हमारे अंदर दूसरे के प्रति पूर्ण जानकारी नहीं होती है। यदि हमें किसी अन्य के प्रति न्याय करना ही है तो उसे वह स्नेह और प्रेम मिलना चाहिए, जिससे कि वह स्वयं ही अपनी गलतियों, अपने दोषों को मानकर और उसे स्वीकार करके वह यह निर्णय खुद ही ले कि अब वह ऐसी गलतियां नहीं करेगा और अब उसके अंदर ऐसे दोष नहीं रहेंगे। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं आपने इस कहानी से कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।